आज के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज XYZ लिमिटेड के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा pertaining to the XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग मिसिंग फिगर्स। क्या क्या मिसिंग फिगर्स दिए हैं? एक सेल्स मार्जिन परसेंटेज दी है, कैपिटल टर्नओवर इन टाइम्स दिया गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी फाइंड आउट करना है। अब ये जो कुछ भी फाइंड आउट करना है हमें, इनके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं जो हम लोगों ने एसवाई में भी सीखे थे। जैसे कि सेल्स मार्जिन दैट इज हम रेगुलर अगर हम लोग कहें इसे तो नेट प्रॉफिट रेशियो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हम लोग इसे कहते हैं। देन कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और ईवीए जो हम लोगों ने इसी सेमेस्टर में सीखना शुरू किया है, राइट। तो क्या क्या फिगर्स दी हैं? पहला है सेल्स वैल्यू, दूसरे दिए हैं इनकम, एवरेज इन्वेस्टमेंट्स भी दी हुई है, और साथ ही साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी उसे हम लोग यूज़ करके यहाँ गिवन मिसिंग फिगर्स जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है सेल्स मार्जिन के लिए। सेल्स मार्जिन का जो फॉर्मूला है इनकम अपॉन सेल्स इनटू 100। गिवन क्वेश्चन में से अगर हम लोग देखें तो इनकम जो है हमारा कितना है, तो 4 लाख रुपीज, राइट। 4 लाख अपॉन जो हमारी सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू कितनी है 20 लाख रुपीज जो हमें सम क्वेश्चन में दी हुई है, राइट, इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करें तो 4/20 इंटू 100। कंफर्म करो जो सेल्स मार्जिन आना चाहिए वो हमारा 20% होगा, राइट। बेसिक कैलकुलेशन। सेकेंड जो थिंग है, सेकेंड है हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब कैपिटल टर्नओवर इन टाइम्स में कैलकुलेट करना है। टाइम्स में अगर कैलकुलेट करना है तो जो सेल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं उस सेल्स को हम लोग हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट जितनी है और जितना हमारा सेल्स है, इसे फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो गिवन फिगर दोनों भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो एज इट इज यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेल्स 20 लाख अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। कितनी है एवरेज इन्वेस्टमेंट? 5 लाख, राइट। हमें टर्नओवर रेशियो जो है वो इन टाइम्स में चाहिए। टाइम्स में चाहिए होगा तो जैसे दिया है वैसे एज इट इज हम लोग लिखेंगे। अगर वो परसेंटेज में चाहिए होता तो यहाँ पर फॉर्मूला में एक फिगर ऐड हो जाती इनटू 100। फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दी है तो 20 लाख अपॉन 5 लाख। तो नॉर्मली आंसर डिवाइड करके आना चाहिए 4, और इसे हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि ये हमारे टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स पूछा गया था। नेक्स्ट चाहिए हमें फिगर्स रिगार्डिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में है, इनकम भी हमारे पास में है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कैलकुलेशंस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम कितना है 4 लाख रुपीज अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 लाख इनटू 100। इन परसेंटेज चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसलिए तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 80%। ये हो गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ईवीए, जो इस सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने सीखा है। अब ईवीए कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, नोपैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने नीचे फॉर्मूला में यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। अब ये WACC हमें क्वेश्चन में दिए हैं 8%। एवरेज इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में क्वेश्चन में है 5 लाख रुपीज, और इनकम दैट इज नोपैट जो हमें चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। ये कैलकुलेटेड फिगर हमारे पास में इनकम दी हुई है। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर हम लोग फॉर्मूलाज में पुटअप करेंगे। इनकम 4 लाख रुपीज माइनस एवरेज इन्वेस्टमेंट, सेकेंड फॉर्मूला, ऊपर का फॉर्मूला भी सही है, सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने जरा बाइफर्केशन करके लिखा है। एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 लाख इनटू 8%, राइट। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ईवीए के लिए अगेन 4 लाख माइनस 40,000 जो हमारा 8% है, राइट। तो ईवीए हमारा मिलेगा 3,60,000, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।